सोचिए कॉलेज के 3-4 साल, शायद एक बड़ा सा लोन, ढेरों इंटर्नशिप्स, और इस सब के बाद कोई फ्रेशर 100 नौकरियों के लिए अप्लाई करती है और सामने से खामोशी, कोई जवाब नहीं। और ये किसी एक इंसान की नाकामी नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है। बिल्कुल। कुछ शुरुआती आंकड़े तो दिमाग सुनकर देते हैं, जैसे एंट्री लेवल जॉब पोस्टिंग में 15% की गिरावट, और दुनिया की टॉप 15 टेक कंपनियों ने सिर्फ एक साल में ग्रेजुएट हायरिंग 25% कम कर दी है। और देखिए, आज हमारी इस बातचीत का मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस नई हकीकत को समझना है, इसकी आंखों में आंखें डालकर। हमारे पास जो कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स हैं, आर्थिक विश्लेषण हैं, जॉब मार्केट के आंकड़े हैं, वो हमें ये समझने में मदद करेंगे कि एआई एंट्री लेवल नौकरियों की दुनिया को क्यों और कैसे बदल रहा है। सही, तो चलिए इस उलझे हुए धागे को सुलझाते हैं परत दर परत, और सीधे बड़े आंकड़ों पर आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग अभी तक इस बदलाव का पूरा पैमाना समझ नहीं पा रहे। सिर्फ 2025 के पहले 6 महीनों में एआई को वजह बताकर सीधे सीधे 77,999 टेक नौकरियां खत्म कर दी गई। हाँ, और ये कोई मामूली छटनी नहीं है जो हर साल होती है। नहीं, ये कुछ और ही है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि कंपनियां अब इसे छुपा भी नहीं रही हैं, वो तो खुलकर मान रही हैं कि ये एआई की वजह से हो रहा है। अमेज़न ने 14,000 कॉर्पोरेट रोल्स खत्म किए, वजह एआई से मिला लीनर स्ट्रक्चर। अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट ने 15,000 लोगों को हटाया, ये कहते हुए कि एआई उनके प्रोडक्टिविटी मॉडल को पूरी तरह बदल रहा है। मतलब ये कोई बहाना नहीं है, ये उनकी ऑफिशियल वजह है ना। बिल्कुल। और सेल्सफोर्स का उदाहरण तो और भी सीधा है। हाँ, वो तो मैंने भी पढ़ा था। उन्होंने 4,000 कस्टमर सपोर्ट कर्मचारी हटाए, और उनके सीईओ ने पब्लिक में कहा कि एआई अब उनकी कंपनी का आधा काम करता है। आधा काम। और तो और वर्कडे, जो खुद एक एचआर सॉफ्टवेयर कंपनी है, हाँ? उन्होंने 1750 नौकरियां इसलिए खत्म की ताकि वो एआई में और निवेश कर सकें। कमाल है। और ये असर सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के बोर्डरूम तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर जमीन पर, कॉलेजों में है ना। हाँ बिल्कुल, हमारे कॉलेजों में बैठे छात्रों पर पड़ रहा है। भारत के एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी डीएम का उदाहरण लीजिए। वहां 400 छात्रों के बैच में से 25% से भी कम को कोर्स खत्म होने से ठीक पहले तक नौकरी मिली थी। एक छात्र का कोटेशन है, और वो बहुत कुछ कहता है, यार बहुत बुरा हाल है बाहर, सब इतने स्ट्रेस्ड हैं। और ये जो तनाव है ना, ये हवा में महसूस हो रहा है। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है। सही। यूके में टेक ग्रेजुएट नौकरियों में एक साल में 46% की गिरावट आई। 1 मिनट, 46%। 46%? मतलब लगभग आधी नौकरियां एक साल में खत्म हो गईं। ये तो किसी सुनामी जैसा है। और ये तो बस शुरुआत है। अनुमान है कि 2026 तक इसमें 53% की और गिरावट आएगी। बाप रे। अमेरिका में भी यही हाल है, जहां जूनियर सॉफ्टवेयर और डेटा एनालिसिस जैसी भूमिकाओं में 67% तक की गिरावट देखी गई। और दुबई के एक हायरिंग डायरेक्टर का बयान तो और भी चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि एंट्री लेवल कोडर्स की मांग, जो पहले उनके 90% काम का हिस्सा थी, 90%, अब लगभग पूरी तरह से गायब हो गई है। सोचिए, 90% से लगभग 0। यार ये आंकड़े तो वाकई डराने वाले हैं। और मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है वो ये है कि हमेशा इन एंट्री लेवल नौकरियों पर ही गाज क्यों गिरती है। हाँ, लोग तो कहते थे कि टेक्नोलॉजी पहले शारीरिक श्रम वाली नौकरियों को खत्म करेगी, यहाँ तो उल्टा हो रहा है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब इन नौकरियों की प्रकृति में ही छिपा है। अगर हम सोचें कि एक फ्रेशर असल में ऑफिस में करता क्या है, तो वो काम अक्सर दोहराए जाने वाले होते हैं। रेपिटेटिव, हाँ। नियमों पर आधारित होते हैं और एक तय प्रक्रिया के अनुसार किए जाते हैं। जैसे डेटा एंट्री करना या रूटीन ईमेल लिखना। बिल्कुल। बेसिक कोड के टुकड़े बनाना, मीटिंग्स की समरी तैयार करना, या किसी टॉपिक पर शुरुआती रिसर्च करना। सही बात है। और इन कामों के 2 मकसद होते थे। एक तो कंपनी का काम हो जाता था, हाँ। और दूसरा उस जूनियर कर्मचारी की ट्रेनिंग होती थी। ये एक तरह से सीखने की पहली सीढ़ी थी। बिल्कुल। और एआई ने आकर इसी पहली सीढ़ी को हटा दिया है। हाँ, एआई एजेंट्स ये सारे काम, बल्कि इससे भी ज्यादा बहुत तेजी से,
बहुत सस्ते में और बिना सैलरी के कर सकते हैं। जो काम पहले एक जूनियर कर्मचारी के लिए सीखने का एक अहम मौका था, अब वो एक ऑटोमेटेड टास्क बन गया है। मैकेंजी की 2025 की स्टेट ऑफ एआई रिपोर्ट कहती है कि 62% कंपनियां एआई एजेंट्स के साथ प्रयोग कर रही हैं और 23% तो उन्हें अपने पूरे बिजनेस में बड़े पैमाने पर लागू भी कर चुकी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सीढ़ी थी जो फ्रेशर्स को ऊपर ले जाती थी, वो टूटी नहीं है। नहीं, उसे हटा ही दिया गया है। वाह, ये लाइन तो सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर सीढ़ी ही नहीं है तो लोग ऊपर चढ़ेंगे कैसे? चलिए अब ये समझते हैं कि ये सीढ़ी कहाँ से हटाई जा रही है। कौन से क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा खतरे में हैं? हम इसे 3 जोन में बांट सकते हैं, लाल, पीला और हरा। लाल जोन वो है जहां मतलब आग लगी हुई है, ये अभी हो रहा है। ठीक है। इसमें सबसे पहले है कस्टमर सर्विस, जहां 80% काम ऑटोमेट हो सकता है। हम सब आजकल एआई चैटबॉट से बात करते ही हैं। हाँ बिल्कुल। इसके बाद डेटा एंट्री होगी, है ना? सही। जहां 2027 तक लाखों नौकरियों पर खतरा है। और मुझे लगता है कानूनी पेशे में भी इसका बड़ा असर है। पैरालीगल और कानूनी शोधकर्ताओं के लिए 2026 तक 80% ऑटोमेशन का खतरा बताया जा रहा है। मतलब लॉ फर्म्स पूरी की पूरी रिसर्च टीम्स को एक सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन से बदल रही हैं। और फाइनेंस, वॉल स्ट्रीट के बैंक अगले 3 से 5 सालों में लगभग 2 लाख नौकरियां खत्म करने की योजना बना रहे हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। अब आते हैं पीले जोन पर, यानी वो क्षेत्र जो बहुत तेजी से बदल रहे हैं। और यहाँ एक नाम है जो शायद सबको हैरान कर देगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। 1 मिनट, क्या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? अरे ये तो वो फील्ड है जहां पिछले 10 साल से हर कोई जाने की बात कर रहा था। हाँ, पर अब नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 92% आईटी नौकरियां किसी न किसी रूप में एआई से बदल जाएंगी, खासकर एंट्री और मिड लेवल पर। मतलब एआई अब कोड लिख भी रहा है, डीबग भी कर रहा है और ऑप्टिमाइज भी। इसी तरह अकाउंटिंग में एआई असिस्टेड रिकॉन्सिलिएशन जूनियर अकाउंटेंट की जरूरत कम कर रहा है। और हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में वहां मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का काम तो पहले ही 99% ऑटोमेट हो चुका है। अच्छा, ये सब सुनकर तो किसी का भी दिल बैठ जाए। लाल जोन, पीला जोन, ऐसा लगता है जैसे हर तरफ खतरा है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ समस्या बताने के लिए नहीं है। कोई रास्ता है, कोई हरा सिग्नल है, बिल्कुल है। और यही समझना सबसे जरूरी है। हरा जोन जहां अफसर मौजूद हैं और बढ़ भी रहे हैं। सबसे पहले हेल्थ केयर, नर्स, थेरेपिस्ट जैसे प्रैक्टिकल मरीजों से सीधे जुड़े रोल्स में 13% की बढ़ोतरी हुई है। सही बात है। एआई डॉक्टर की मदद कर सकता है, लेकिन वो एक मरीज का हाथ पकड़कर उसे हिम्मत नहीं दे सकता। बिल्कुल। और स्किल्ड ट्रेड्स, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल काम, कंस्ट्रक्शन, इस पर हमेशा बात होती है। एआई छत पर चढ़कर लीक ठीक नहीं कर सकता। सही कहा। और ये दिलचस्प है कि 2025 में 40% युवा यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट इन क्षेत्रों को चुन रहे हैं। वो शायद भविष्य को हमसे बेहतर देख पा रहे हैं। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, जहां 2032 तक 32% की वृद्धि का अनुमान है। अच्छा। नवीकरणीय ऊर्जा एक और बहुत बड़ा अवसर है। सोलर इंस्टॉलर की नौकरियों में 22% और विंड टर्बाइन टेक्नीशियन में 44% की वृद्धि का अनुमान है। और वो नई एआई वाली नौकरियां भी तो हैं, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, एआई ट्रेनर्स। हाँ बिल्कुल। एआई ऑपरेशंस मैनेजर्स, तो कुछ बिल्कुल नई नौकरियां भी बन रही हैं। तो मतलब ये है कि कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं तो कुछ नए खुल भी रहे। खेल अब दरवाजा पीटने का नहीं, सही दरवाजा ढूंढने का है। एकदम सही। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। मान लीजिए कोई आज ग्रेजुएट हो रही है या होने वाली है, वो क्या करे? इस नए माहौल में सरवाइव करने की रणनीति क्या है? देखिए, इस माहौल में वही जीतेगा जो घबराएगा नहीं, बल्कि तेजी से खुद को बदलेगा। पहली और सबसे जरूरी रणनीति है एक एआई पावर्ड कैंडिडेट बने। एआई पावर्ड कैंडिडेट? हाँ, ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला जुमला नहीं है। इसके पीछे ठोस डेटा है। एक रिसर्च साफ दिखाती है कि एआई स्किल्स वाले कर्मचारी उसी रोल में बिना एआई स्किल्स वालों की तुलना में 56% ज्यादा कमाते हैं। 56%? हाँ, ये तो मतलब करियर का पूरा ट्रैक ही बदल देता है। बिल्कुल। और विडंबना देखिए, 62% कंपनियां एआई स्किल्स चाहती हैं, लेकिन सिर्फ 25% कर्मचारियों को ही इसकी कोई औपचारिक ट्रेनिंग मिलती है। तो ये जो गैप है, यही सबसे बड़ा अवसर है। सही पकड़ा। और इसके लिए मशीन लर्निंग में मास्टर डिग्री करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है उन एआई टूल्स में माहिर होना जो आपकी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, जैसे चैट जीपीटी, कोपायलट, मिड जर्नी, जो भी आपके काम से जुड़ा हो उसे गहराई से सीखें।
और फिर ये सबसे जरूरी है, इसे अपने बायोडेटा में सबसे ऊपर लिखें और हर इंटरव्यू में इसके बारे में बात करें। ठीक है, ये हुई पहली रणनीति। दूसरी क्या है? दूसरी रणनीति है एआई का इस्तेमाल करके अपने लेवल से ऊपर का काम करना। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, एआई अप्रेंटिस। एआई अप्रेंटिस? हाँ, इसका मतलब है कि एक जूनियर इंसान एआई का सही इस्तेमाल करके एक मिड लेवल या सीनियर कर्मचारी जितनी प्रोडक्टिविटी दे सकता है। कंपनियां अब आपको एआई से रिप्लेस नहीं करना चाहती, वो एक ऐसा इंसान ढूंढ रही हैं जो एआई का इस्तेमाल करके 2 या 3 लोगों का काम अकेले कर सके, एक फोर्स मल्टीप्लायर बन सके। मतलब इंटरव्यू लेने वाले को ये दिखाना कि आप अकेले ही एक छोटी मोटी टीम के बराबर हैं। एआई की मदद से बेहतर लिखें, तेजी से रिसर्च करें, कमाल का एनालिसिस करें और अपना एआई असिस्टेड काम उन्हें दिखाएं। ये साबित करें कि आपको हायर करना एक फायदे का सौदा है। बहुत बढ़िया। तीसरी रणनीति? उन तालाबों में मछली पकड़ना बंद करें जो सूख रहे हैं, उन क्षेत्रों को टारगेट करें जो असल में बढ़ रहे हैं। हेल्थ केयर, साइबर सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा। हाँ, और सरकारी भूमिकाएं भी, वो निजी क्षेत्र की तुलना में ज्यादा सुरक्षित हैं। और सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं, शहर भी देखिए। नेशविल, डिट्रॉयट, अटलांटा जैसे उभरते हुए शहरों में बड़े टेक हब के मुकाबले भर्ती में ज्यादा लचीलापन दिख रहा है। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। चौथी रणनीति बायोडेटा से जुड़ी है, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। रणनीति है बायोडेटा नहीं, पोर्टफोलियो बनाएं। नेस की एक रिपोर्ट में जब कंपनियों से पूछा गया कि वे 2026 के बैच में सबसे पहले क्या देखेंगी, तो जवाब था प्रदर्शित कौशल, यानी डेमोन्स्ट्रेटेड स्किल्स। अच्छा जीपीए या किसी बड़े कॉलेज का नाम नहीं। बिल्कुल नहीं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब एआई 1 मिनट में एक परफेक्ट बायोडाटा बना सकता है तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। सही बात है। अब असली चीज है आपका काम। इसलिए प्रोजेक्ट्स बनाइए, ओपन सोर्स में योगदान दीजिए, पब्लिक में कुछ बनाइए, चाहे वो एक ब्लॉग हो या एक छोटा सा प्रोडक्ट। जो अपना काम दिखा सकता है वो हमेशा जीतेगा। और आखिरी 5वीं रणनीति शायद आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है, नेटवर्क बनाना। हाँ, हिडन जॉब मार्केट में नेटवर्क बनाए। ऑनलाइन अप्लाई करना अब एक ब्लैक होल जैसा हो गया है। 90% हायरिंग मैनेजर्स ने शिकायत की है कि उनके पास एआई से बने आवेदनों का सैलाब आ गया है। और अब वो इससे बचने के लिए नए नए फिल्टर बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हिडन जॉब मार्केट, यानी वो नौकरियां जो कभी ऑनलाइन पोस्ट ही नहीं होती और रेफरल और नेटवर्किंग से ही भर जाती हैं। हाँ, अब वही सबसे अच्छा रास्ता है। लिंक्डइन पर एक्टिव हों, इंडस्ट्री इवेंट्स में जाएं, अपने कॉलेज के सीनियर से बात करें, एक असली इंसान से रिश्ता बनाएं। एक नाम बने, न कि किसी सिस्टम में पड़ी एक और फाइल। बिल्कुल। ये 5 रणनीतियां बहुत ठोस हैं। अंत में मुझे आईवी बिजनेस स्कूल के एक प्रोफेसर की चेतावनी याद आ रही है। उन्होंने कंपनियों को आगाह किया है कि एंट्री लेवल भूमिकाओं को एआई से बदलना एक घातक रूप से बुरा कदम है। ये उनकी अपनी आंतरिक टैलेंट पाइपलाइन को नष्ट कर देता है। ये एक बहुत गहरी बात है। जो कंपनियां आज फ्रेशर्स को हायर करना बंद कर रही हैं, वो 5-7 साल बाद महसूस करेंगी कि उनके पास लीडरशिप रोल्स के लिए कोई है ही नहीं। सही कहा। पेंडुलम वापस अपनी जगह पे जरूर आएगा, लेकिन इस बीच, इस संक्रमण काल में जो 2025 से 2030 तक चलेगा, हमें अपने विकास के प्रति निर्मम होना होगा। हमें खुद अपनी ट्रेनिंग और ग्रोथ की जिम्मेदारी लेनी होगी। तो श्रोताओं के लिए अंतिम विचार शायद यही है, एआई काम खत्म नहीं कर रहा है। नहीं, यह औसत दर्जे के काम के लिए सहनशीलता को खत्म कर रहा है। इंतजार न करें जो अब वहां है ही नहीं। ऊपर जाने का अपना रास्ता खुद बनाएं।